भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। यह 16 संस्कारों का क्रम होता है, जिसमें गर्भाधान संस्कार, जो बीजारोपण जिसको हम कहते हैं, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार तो गर्भावस्था में पहले ही हमारे हो जाते हैं, जन्म से पूर्व अवस्था। फिर जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्ण विधि संस्कार, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार। ये इतने संस्कार हमारे ब्रह्मचर्य अवस्था में होते हैं। और जब हम गुरुकुलवास में विद्या अध्ययन करके फिर हम निकलते तो समावर्तन संस्कार हमारा होता है। और उसके बाद समावर्तन संस्कार के पश्चात या तो हम गुरुकुलवास करते हुए और ब्रह्मचर्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं, अध्यात्म धर्म और अर्थात युवावस्था से ही, ब्रह्मचर्य अवस्था से हम सीधा संन्यास अवस्था की ओर हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो हमारा परम लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। एक यह सीधा मार्ग होता है। दूसरा, हम गृहस्थी होकर के जो हमारा गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य है उसको पूरा करते हुए, वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें संन्यास मिले। लेकिन संन्यास में हर किसी को जाना होता है, बिना उसकी सिद्धि नहीं है। तो जो समावर्तन संस्कार है वह गुरुकुलवास के बाद अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद हम घर पे आते हैं और विवाह संस्कार होता है, या फिर हम सीधा का सीधा वहां से संन्यास ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से विवाह संस्कार होने के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास और उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि अर्थात सबसे अंतिम इष्टि। ये 16 के 16 जो संस्कार होते हैं, उन 16 के 16 संस्कारों में विशेष रूप से यज्ञ किए जाते हैं। अपने अपने संस्कारों के आधार पे एक विशेष यज्ञ होते हैं। यज्ञ पूर्वक ही वह संस्कार संपन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ एक सूक्ष्म विद्या है, यज्ञ एक परमाणु विद्या है, यज्ञ नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जाओं का निर्माण करके सूक्ष्म में परिवर्तन किया जाता है, डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। कई बार ये सारी बातें सामने आई कि कुछ बीजों को जो हाइब्रिड रूप से तैयार किए जाते हैं, यदि हम यज्ञ की भस्म और यज्ञ करके उस खेत को हम सिंचित करते हैं और यज्ञ पूर्वक उस कृषि को करते हैं, अग्निहोत्र कृषि करते हैं, तो जो बीज के डीएनए में चेंज किए गए थे वो वापस अपने नेचुरल अवस्था में तीसरे साल तक आ जाते हैं। अर्थात उसका जो रूपांतरण है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ करने से वह शक्तियों का निर्माण होता है जो शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं होती है, लेकिन वो हमारे सूक्ष्म में इस प्रकार से कार्य करती है, इस प्रकार से चेंज लाती है कि व्यक्ति को उसकी
भीतरी जो सिस्टम होता है उसमें वो विशेष रूप से परिवर्तन ला देता है। इसलिए हमारे जीवन में बीजारोपण से पहले, गर्भाधान होने से पहले यज्ञ किया जाता है, गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उसकी एक पूरी विधि है और यज्ञ पूर्वक वो संपन्न होता है। और जब वो यज्ञ को हम करते हैं तो उससे हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण, चित्त, चेतना, संपूर्ण अस्तित्व उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित होता है। उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से हमारे डीएनए तक में ऊर्जा का संचार होता है, शक्ति का संचार होता है, सत्व का संचार होता है। और सत्व से युक्त जब बीजों को हम बोते हैं और उसका जब उद्भव होता है तो वह हमें विशेष करके लाभ देने वाले, विशेष करके उन्नति देने वाले और विशेष करके हमारा उत्थान करने वाले। इस प्रकार से यह जो 16 संस्कारों का जो उत्तम क्रम है वह गर्भाधान से शुरू होता है और अंतिम इष्टि, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, अंतिम इष्टि अर्थात जिसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद हम स्मशान में ले जाकर के जलाते हैं, वह होता है हमारा अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। जो भी वेद मंत्रों के माध्यम से जो उनका तन है उसको पंचभूतों में विलीन कर दिया जाता है और उस अग्नि में आहुतियां प्रदान की जाए। आज समाज में बहुत बड़ी विकृति, लकड़ियों का ढेर लगा करके उसमें लाश रख करके फूंक देते हैं। ये संस्कार नहीं है। उसमें विधिवत गाय का घृत, जड़ी बूटियां आदि मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देते हुए वह संस्कार किया जाता। जितना उसके शरीर का वजन होता है उससे 2 गुना या उससे 3 गुना घृत और जड़ी बूटियां लिया जाता है, हवन सामग्री ली जाती और उससे वह इष्टि को संपन्न किया जाता है। उसकी पूरी एक विधि है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से 16 के 16 संस्कार हमें कैसे करना है उसके लिए एक संस्कार विधि नाम से एक पुस्तक और 16 संस्कारों का उसमें उन्होंने विधान किया कि कौन से संस्कार को कैसे करना है, उसका क्या महत्व है और उसको करने से कैसे हम संस्कृत होते, संस्कृत अर्थात उत्तम बनते, श्रेष्ठ बनते, हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण, चेतना, गति, मति, ऊर्जा, शक्ति सब में कैसे ऊर्जा का संचार हो, सत्व का संचार हो, शुभ का संचार हो और जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दोष, इन सब को कैसे हम दूर करें, इसके लिए किया जाता है यह 16 संस्कारों का क्रम। इसलिए हमारी जो यह पावनी परंपरा है, वैदिक परंपरा, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, ये संस्कृति अपने आप में विलक्षण संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति। मनुष्य के विकास के लिए तो आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के विकास के लिए ये पंच महायज्ञ, 16 संस्कार आदि होते हैं। यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य चाहते हैं, उत्तम मनुष्य चाहते हैं, देवत्व से, ऋषित्व से, सत्व से युक्त हम अपनी संतान को चाहते हैं, तो यह है इसकी जड़, यह है उसका मूल। इसको हमें सिंचना पड़ेगा, इसका हमें आचरण करना पड़ेगा, इसके अंतर्गत हमें जीना पड़ेगा। हमारे जीवन को हम तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो सिद्धि है उसकी ओर हम अग्रसर कर पाएंगे। अन्यथा ठीक है, जैसे अन्य प्राणी, पशु, पक्षी आते हैं, पैदा होते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, छोटा मोटा घोंसला घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और मर जाते हैं। सभी प्राणियों में समान रूप से देखा जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभे नराणाम। आहार, खाना खाना, स्वाद, निद्रा, सोना, भय, बलवान से डरना और निर्बल को डराना, मैथुनम च संतान उत्पत्ति करना, बच्चों को जन्म देना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभे नराणाम। ये तो सामान्य रूप से पशु पक्षियों में भी देखा जाता है, पशुओं में भी देखा जाता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो
मनुष्य के अंदर धर्म एक विशेष तत्व है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी सर्वाना, और धर्म के हीन तो पशु के समान है। हाँ, मनुष्य भी पैदा होता है, खाता है, सोता है, बलवान से डरता है, निर्बल को डराता है, बच्चा पैदा कर दी। इतना मनुष्य का काम नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म एक विशेष उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक इच्छा करना और उसको पूर्ण करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना और उस अर्थ से अपनी इच्छाओं को, सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करना, और उसका जो परिणाम होगा वो मोक्ष होगा। धर्मो ही तेषाम अधिको, धर्म मूल है, श्रेष्ठ है। और धर्म क्या है? वैदिक संस्कृति में जैसे मैंने बताया, पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, इन सब का पालन करना, उन सबको जीवन में धारण करना, इसको जीवन का अभिन्न अंग बनाना, अभिन्न हिस्सा बनाना, ये है चतुर्वर्णाश्रम धर्म की पावनी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा। इसके बिना हमारा जीवन निश्चित रूप से अधूरा रहेगा। आज हम देखते हैं समाज में जैसे पशु बच्चों को पैदा करता है, जनता है, ऐसे आज मनुष्य उससे भी बेकार हो गया। कई बार देखा जाता है कचरों में बच्चे पैदा करके फेंक देते। ये हमारी पशुओं से भी गिरी हुई सोच या कर्म है जो मनुष्य कभी कभी कर देता है। मनुष्य के लिए तो संतान उत्पत्ति करना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कार्य है। उसका मन, उसका प्राण, उसकी चेतना, इन सब को कंट्रोल में रखते हुए, संयम में रखते हुए, उच्च चेतना से युक्त रहते हुए, ब्रह्म भाव से युक्त रहते हुए, जब वो एक उच्च उद्देश्य के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ, एक बड़े उद्देश्य पूर्वक जब वो संतान को जन्म देता है, तो ऐसी ऋषि संतान आती है, ऐसी दिव्य संतान आती है, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से, महात्मा बुद्ध से लेकर के जो महापुरुष कहे जाते हैं, जिसको देव पुरुष कहे जाते हैं, जिसको भगवान कह के पुकारा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, जिसको याद किए जाते हैं युगों युगों तक, ऐसे महापुरुषों को जन्म मिलता है। और ये कोई कर सकता है तो वह मनुष्य ही कर सकता है। उसके लिए वह साधना, वह आराधना, वह जो पद्धति प्रक्रिया जो बताई चतुर्वर्णाश्रम धर्म 16 संस्कार की, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। और जो मैं विशेष रूप से बता रहा था, संस्कार मूल को, हमारी जड़ को ठीक करता है। मूल में चेंज लाना है, जड़ में चेंज लाना। 16 संस्कारों में लगभग सभी संस्कारों के अंदर यज्ञ शामिल है। क्यों? बिना यज्ञ के संस्कार संपन्न नहीं होता। यज्ञ एक सूक्ष्म विद्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है। उसके माध्यम से हमारे शरीर में, आत्मा में, प्राण में, चित्त में, चेतना में एक सत्व का, शुभ का आधान किया जाता है। यज्ञ एक इतनी सूक्ष्म विद्या है, दिव्य विद्या है, भागवत विद्या, कि इससे श्रेष्ठतम कर्म तो हमारे ऋषियों ने भी नहीं कहा कोई दूसरा कर्म। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ ही वैसा कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, जो हमें तन, मन, प्राण, पर्यावरण, ब्रह्मांड से लेकर सब कुछ को संतुलित करने वाला और श्रेष्ठ बनाने वाला। यही एक ऐसा कर्म है जो हमें विशेष रूप से ऊपर उठाता है, विशेष रूप से हमें लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से हमें जीवन देता है। यज्ञ हमारे जीवन में पारसमणि की तरह कार्य करता है। पारसमणि कहते ही लोगों के मन में एक अलग है। यज्ञ वास्तव में पारसमणि है। जैसे पारसमणि जिस चीज को छुआते हैं उसको कहते हैं सोना बन जाता है। अब वो बने या ना बने, लेकिन ये निश्चित है, आप अपने जीवन में यदि अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसा मूलभूत परिवर्तन आएगा या आता है कि व्यक्ति का तन,
स्वस्थ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, उनके विचार उच्च हो जाते हैं, त्याग, तपस्या, ज्ञान से युक्त उसकी मेधा हो जाती है, उससे युक्त होता है, उस ओर अग्रसर होता है। यज्ञ कल्प वृक्ष है। यज्ञ की शरण में आकर के, यज्ञ के सानिध्य में आकर के जो आप मनोकामना करेंगे, जो आप याचना करेंगे, उन सभी मनोकामनाओं को, उन सभी याचनाओं को यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र पूर्ण करने वाला, अग्निर्वै देवानां मुखः, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। जब आप अग्निहोत्र करते, यज्ञ करते, तो सारी देवीय शक्तियां आपके सामने उपस्थित हो जाती है, वहां साक्षात मौजूद हो जाती है। और सूक्ष्म प्रिया देवा का है, जो आप जड़ी बूटियां, घृत आदि की आहुति प्रदान करते हैं, उसको वह देवगण, सूक्ष्म प्रिया देवा, वह जो देवी शक्ति है, वह सूक्ष्म हुए जो पदार्थ है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, और उसको ग्रहण करके वह तृप्तिम आस्वाद्यन्ते, वो तृप्ति को प्राप्त करते हैं। और जब वो तृप्ति को प्राप्त करते हैं तो संतुष्टि, और उसके बाद आप कुछ भी उन देवी शक्तियों से प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, मनोकामना करेंगे, तो तथास्तु वो आपकी याचना, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए तो इसको कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। इष्ट काम दो, सर्व काम दो, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग रूपों में यज्ञ को इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा, यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा। जो यज्ञ करता है उसकी यज्ञ रक्षा करता है, यज्ञ उसको पूर्णता दिलाता है, यज्ञ उसकी विशेष रूप से उन्नति कराता है, यज्ञ से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ एक ऐसा विशेष, उत्तम, श्रेष्ठतम कर्म है जिस कर्म को करने से हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी यज्ञ के विलक्षण लाभ देख करके, अद्भुत लाभ देख करके, तन, मन, प्राण और पर्यावरण, प्रकृति का भी संतुलन उसमें देखा, सब चीज एक साथ उसमें जुड़ी हुई है, सबका पोषण, सबकी उन्नति, सब में सत्व का आधान जुड़ा हुआ। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे पर्व, होली, दीपावली, जिसको होली को नवसत और फाल्गुन नवसत आदि कहा जाता है, अर्थात होली, दीपावली को भी इष्टि के नाम से जाना गया, संस्कारों में भी इष्टि। यहां तक कि हमारे पर्वों के साथ भी हमें यज्ञ जोड़ करके दिए, हमारे संस्कारों के साथ भी यज्ञ को जोड़ के दिए, हमारी दिनचर्या के साथ भी पंच महायज्ञों को जोड़ करके दिए। इस प्रकार से देखें, शुभ अशुभ अवसरों पे भी यज्ञ को करने के लिए कहा, सब जगह पे यज्ञ को जोड़ा, सब जगह पे यज्ञ करने के लिए कहा। आखिर इतना यज्ञ को महत्व क्यों दिया हमारे ऋषियों ने? क्यों हमारी परंपरा में इतना ज्यादा उसको जाल की तरह पिरो दिया? क्योंकि इसके अपने विशेष लाभ है, विलक्षण लाभ है, अनंत लाभ है, श्रेष्ठतम कर्म है। मनुष्य समाज ज्ञान की अल्पता या अधिकता के कारण वो जानेगा या नहीं जानेगा, लेकिन ऋषियों को पता था कि यदि हम परंपरा के रूप में यदि उनको प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका पालन करेगा, और उसका पालन करेगा तो तन, मन, प्राण और पर्यावरण के पोषण से लेकर के सभी कार्यों की सिद्धि यथावत होती रहे, जो कि आज भी हमारे संस्कारों में और सब जगह पे देखने को मिलता है। बेशक आज बहुत सारा विलुप्त हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर भी हमारे शादी आदि से लेकर के बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, वहां विशेष रूप से यज्ञ जुड़ा हुआ है। वास्तु आदि से लेकर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पे आज भी विशेष रूप से यज्ञ जुड़े हुए हैं, यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ संपन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो यज्ञ के लाभ हमारे ऋषियों ने देख करके हमारी परंपराओं में विशेष रूप से हमारे साथ जोड़ दिए, और जब इस रूप में जो जोड़ा है और उस तरीके से हम जब कर रहे हैं और करते होते, तो हमें इनके सारे लाभ हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो मैं कह रहा था, हमारा जो जीवन है उस जीवन में उन्नति बहुत जरूरी है। उन्नति के लिए हम हर कार्य का संपादन करते हैं,
और कार्य का संपादन करने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, मनोबल चाहिए। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता, तो मनोबल भी हमें चाहिए कार्यों की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। तो हम इन सारे कार्यों की सबकी सिद्धि के लिए हमें आरोग्य मूल है। आयुर्वेद ग्रंथों में कह आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होम। और धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगास्तस्य भर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। रोग आकर के उसको हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवित, जो हमारा श्रेयस्कर जीवन था उस श्रेयस्कर जीवन को नष्ट कर। इसलिए हमें आरोग्य की बहुत जरूरत होती है, स्वस्थ रहने की बहुत आवश्यकता होती है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारे उपक्रम करने पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रूप से स्वास्थ्य, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छी वायु में रहने से, अच्छा खान पान करने से, सुव्यवस्थित दिनचर्या करने से, व्यायाम आदि करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्ग चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।